क्यों आधुनिक भारत के इतिहास में आज मैं सिख आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। तो पहला क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। गुरु नानक देव के बारे में सही है, यह सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु थे। सही है। इनका जन्म तलवंडी नानकाना साहिब में हुआ था। यह भी सही है। इन्होंने संगत और पंगत प्रथा का आरंभ किया था। यह भी सही है। आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। 2 नंबर क्वेश्चन, गुरु अंगद का मूल नाम था, इनका मूल नाम क्या था? तो दूसरे गुरु थे गुरु अंगद और इनका मूल नाम था लहना सिंह। गुरु नानक देव ने अपने पुत्र के स्थान पर अपने शिष्य लहना सिंह को अगला गुरु नियुक्त किया, जो गुरु अंगद के नाम से विख्यात हुए। 3 नंबर क्वेश्चन, किनके समय गुरु का पद वंशानुगत हो गया? गुरु का पद वंशानुगत हो गया मतलब कि अब गुरु का पुत्र ही गुरु की गद्दी पर आएगा। चौथे गुरु रामदास के समय में गुरु का पद जो है वह वंशानुगत कर दिया गया। 4 नंबर क्वेश्चन, अकाल तख्त की स्थापना अमृतसर में किसने किया? ये आपको बतलाना है। 4 का बी आंसर होगा, गुरु हरगोविंद। इन्होंने ही अकाल तख्त की स्थापना जो है वह किया था। 5 नंबर क्वेश्चन, गुरुमुखी लिपि के जनक थे। गुरु के मुख से निकला गुरुमुखी लिपि, पंजाबी लिपि है यह, और इसके जनक जो हैं गुरु अंगद थे। 6 नंबर, औरंगजेब ने किस गुरु की हत्या करा दिया? औरंगजेब ने किस गुरु की हत्या करा दिया था? गुरु तेग बहादुर, 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उनकी हत्या औरंगजेब के द्वारा करा दिया गया था, क्योंकि गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को संरक्षण दे दिया था। 7 नंबर, किसने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किया था? खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। 8 नंबर, गुरु नानक देव की जीवनी किसने लिखा है? गुरु नानक देव की जीवनी के रचयिता जो हैं गुरु अंगद थे, उनके प्रिय शिष्य गुरु अंगद। 9 नंबर, किसने स्वयं को सच्चा बादशाह घोषित किया? सच्चा बादशाह घोषित करने वाले गुरु थे गुरु हरगोविंद। 10 नंबर क्वेश्चन, किस गुरु ने लवन विवाह पद्धति को प्रारंभ किया? गुरु अमरदास ने विवाह पद्धति, एक नई विवाह पद्धति, हिंदू विवाह पद्धति से अलग शुरुआत किया, जिसको लवन विवाह पद्धति के नाम से जानते हैं। 11, 1577 में अमृतसर की स्थापना किसने किया था? अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था 1577 में अमृतसर में। 12 नंबर क्वेश्चन, सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने किया? सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव के द्वारा इसको संकलित किया गया था। 13 नंबर, किस गुरु की दिल्ली पहुंचने पर चेचक नामक बीमारी से मृत्यु हो गई? हरकिशन। औरंगजेब के बुलावे पर यह गए थे और वहां पहुंचे तो इनको चेचक नामक बीमारी हो गई, जिसके चलते इनकी मृत्यु हो जाती है। 14, त्यागमल किस नाम से गुरु बने थे?
मूल नाम त्यागमल था, लेकिन वह गुरु के रूप में जब स्थापित हुए तब वह किस नाम से लोकप्रिय हुए? गुरु तेग बहादुर। इन्हीं का मूल नाम त्यागमल था। 15, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य किसने प्रारंभ कराया? स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ कराने का श्रेय गुरु रामदास को दिया जाता। 16, 5 ककार किसके साथ जुड़ा हुआ है? केस, कंघा, कच्छा, कृपान और यही 5 जो हैं ककार मिल करके गुरु गोविंद सिंह के नाम से जुड़ गए हैं। केस है, कंघा है, कच्छा है, कड़ा है और कृपान है। तो 16 का आंसर गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। 17, अकबर ने किनके 500 बीघा जमीन दिया था? किनको हो गया? किनको 500 बीघा जमीन प्रदान किया था? मित्रवत संबंध था गुरु रामदास को, और इसी जमीन पर, इसी भूमि पर अमृतसर की स्थापना जो है वह किया गया था। 18, गुरु अर्जुन देव के बारे में सही है, इन्होंने मसनद प्रथा शुरू किया। सही है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कराया, यह भी सही है। हरमंदिर साहब का निर्माण कराया, यह भी सही है। उपयुक्त सभी सही है। 19, किसने अपने अनुयायियों को मांस खाने का आदेश जारी किया? गुरु हरगोविंद ने अपने अनुयायियों को मांस खाने का आदेश जारी किया था, क्योंकि अब मुगलों से संघर्ष शुरू हो गया था। इनके पिता श्री गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर के द्वारा करा दिया गया था। 20 नंबर, जहांगीर ने किनकी हत्या करा दिया था? तो जहांगीर ने 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव की हत्या जो है वह करा दिया था। 21, बाकलादा बाबा किसे कहा गया है? बाकलादा बाबा किसे कहा गया है? गुरु तेग बहादुर को कहा गया है। 22, गुरु गोविंद सिंह के बारे में गलत है, इनका जन्म पटना में हुआ, यह सही है। पाहुल प्रणाली और वाहे गुरु की प्रथा इन्होंने शुरू किया, यह भी सही है। नाम के साथ सिंह शब्द जोड़ने की प्रथा शुरू किया, यह भी सही है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई भी गलत नहीं है। 23, रंजीत सिंह किस मिस्र के थे? ये बार बार पूछा जाता है। तो रंजीत सिंह जो है वह सुकरचकिया मिस्र के थे। 24, रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, तो धार्मिक राजधानी कहाँ थी? धार्मिक राजधानी इन्होंने अमृतसर को बनाया था। 25, निम्न में से किसने रंजीत सिंह को भारत का लघु नेपोलियन कहा है? फ्रांसीसी यात्री था और वह भारत आया था, और यह था जैकी उमा। इन्होंने रंजीत सिंह को भारत का लघु नेपोलियन कहा है। 26, अमृतसर के वास्तुकार का नाम क्या था? अमृतसर के वास्तुकार का नाम मियां मीर था। 27, निम्न में से किसने सिखों को सर्वप्रथम लड़ाकू बनाने का कार्य किया? गुरु हरगोविंद ने लड़ाकू बनाने का कार्य जो है वह किया था। 28, रंजीत सिंह ने तोप बनाने की फैक्ट्री फ्रांसीसियों के सहयोग से स्थापित किया था। कहाँ पर किया था? तो लाहौर में इन्होंने किया था। 29, जफरनामा और 10वें बादशाह ग्रंथ की रचना किसने किया? तो इसकी रचना जो है गुरु गोविंद सिंह, जो 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। 30, गुरु गोविंद सिंह के प्रिय शिष्य बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था?
बंदा बहादुर का मूल नाम जो था वह लक्ष्मण दास था। 31 रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के बीच अमृतसर की संधि कब हुआ था? अमृतसर की संधि 1809 में हुआ था और सतलज नदी को दोनों राज्य की सीमा जो है वह मान लिया गया। 32 नंबर रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किसने दिया था? रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा शाह शुजा के द्वारा दिया गया था। 33 नंबर क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा बंद हुआ? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि के द्वारा बंद हुआ? लाहौर की संधि के द्वारा 1846 में यह बंद हुआ था। गुल खां नामक व्यक्ति ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में कहाँ कर दिया? तो गुल खां ने महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर हत्या कर दिया। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का स्वागत किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 36 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया? डलहौजी के समय में मिला लिया गया 1849 में। डलहौजी का कार्यकाल है 1848 से लेकर 1856 तक। तो यह सिख आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। साथियों, इसी में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंग्ल मैसूर संबंध से भी लिया है, जिसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान से संबंधित 10-12 क्वेश्चन है। अगला चैप्टर इसको हम लोग देखेंगे, जैसे आधुनिक भारत का इतिहास, आंग्ल मैसूर संबंध। पहला क्वेश्चन है, हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ किया था? हैदर अली काफ़ी कुशल नेतृत्वकर्ता थे, सैन्य व्यवस्था पर भी ध्यान दिया था और कर्नाटक के डिंडीगुल में इन्होंने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था। इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ, तो द्वितीय और तृतीय किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ, यह आपको बतलाना है। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के द्वारा और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि जो 1799 में हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन, मैं अंग्रेजों की स्थल शक्ति को सुखा सकता हूँ लेकिन समुद्र को नहीं सुखा सकता, यह किसका कथन है? यह हैदर अली का कथन है। 4 नंबर, किसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया? तो टीपू सुल्तान। फ्रांस की स्वतंत्रता संग्राम से यह काफ़ी प्रभावित था। टीपू ने अपने राजदूत कहाँ भेजा था? तुर्की, मॉरिशस, फ्रांस, डी सभी जगह इसने भेजा था। 6 नंबर क्वेश्चन, 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर की तरह जीना, यह किसका कथन है? तो यह हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान का कथन है। 7, किसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया? आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित करने का श्रेय हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान को दिया जाता है। 8 नंबर, निम्न में कौन सी फ्रांसीसी क्लब जैकोबिन का सदस्य बना? तो जैकोबिन का सदस्य जो है वह टीपू सुल्तान बना था। 9 नंबर, किसने श्रृंगेरी के मंदिर और शारदा देवी की मूर्ति के पुनर्निर्माण के लिए सरकारी धन उपलब्ध कराया था? तो यह कार्य भी टीपू सुल्तान के द्वारा ही किया गया। बी। 10, टीपू सुल्तान के बारे में सही है, इसने पाश्चात्य सैन्य पद्धति को अपनाया, सही है। इसको विदेशी लेखकों ने सीधा साधा दैत्य कहा है, यह भी सही है। यह उर्दू, फारसी, अरबी, कन्नड़ भाषा का ज्ञाता था, यह भी सही है। डी आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी सही है। 11, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था,
तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन था? 11 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड ब्लेजली थे। 12, निम्न में किसने माप तौल की प्रणाली और नया कैलेंडर जारी किया था? तो यह कार्य भी टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था। तो साथियों, यही 2 चैप्टर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। आंग्ल मैसूर संबंध छोटा चैप्टर था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत शुभकामना। आप लोगों ने तो बहुत अच्छा बनाया होगा, 12 में 12 सही कर दिया होगा। वीडियो को देखना है, जो नए हैं वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह से मैं और भी वीडियो लेकर के आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।